क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आंसर टू द फ्लोइंग। हमने आंसर फाइंड आउट करने हैं। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तुम इसको किस प्रकार को सॉल्व करोगे और क्या हमने बताना है। इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या ये 5/9 4/5 के इक्वल है या नहीं है, ये हमने बताना है। तो यहाँ देखो ये हमें फ्रैक्शन दे रखा है। फ्रैक्शन के अंदर क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब सेम नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि हमने इसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लोगे 9 और 5 का, 3 पे, फिर 3 पे, 5 पे, तो ये कितना आ गया एलसीएम, 45 आ गया। ठीक है, किसका आया एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज इक्वल टू 45। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को उठाओगे, 5/9 है, इसके डिनोमिनेटर को हमने 45 बनाना है, तो इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर डिनोमिनेटर को 5 से करते हो तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 25/45। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 4/5। 4/5। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हमने क्या करना है, 45 बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई, और उसी डिजिट से हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36/45। यहाँ देखो 25 और 36 क्या है, इक्वल नहीं आ रहे, तो 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45, दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। आगे नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा 9/16 इक्वल टू 5/9। हमने ये बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो एलसीएम लोगे सबसे पहले, रफ में तुमने एलसीएम लेना है 16 और 9 का। तो यहाँ पे 3 पे चला जाएगा 16, ये 3, फिर 3 पे 16 और ये 1, फिर 4 पे, तो 3 × 3 × 4 × 4, तो कितना आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ऑफ 16 एंड 9 इज इक्वल टू 144। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे 9/16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 144 आ जाए। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 से ही न्यूमरेटर को, तो ये आ गया 81/144। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5/9 है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 144 आ जाए। कई बार हमें नहीं पता चलता कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या करना है, जो एलसीएम है, एलसीएम को क्या करोगे, डिनोमिनेटर से क्या कर देना, तुमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 144 को 9 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसी को ही 16 को ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 80/144 आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों इक्वल नहीं है। 81/144 इज नॉट इक्वल टू 80/144। तो यहाँ पे 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। नेक्स्ट सी पार्ट है, इज 4/5 इक्वल टू 16/20। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लोगे किसका, 5 और 20 का। तो ये 5 के टेबल पे 1 और ये 4 पे चला गया, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20। 20 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ राइट करोगे
LCM of 5 and 20 इज इक्वल टू 20। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4/5। अब इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाना है तो 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और सेम डिजिट से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16/20। नेक्स्ट हमारा क्या है 16/20। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16/20। अब यहाँ देखो दोनों ही फ्रैक्शन क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ राइट करोगे 16/20 इज इक्वल टू 16/20। तो देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 16/20। आगे नेक्स्ट डी पार्ट है, इज 1/15 इक्वल टू 4/30। सबसे पहले 15 और 30 का एलसीएम लोगे, 15 और 30। 3 के टेबल पे 5 और ये 10, फिर 5 के टेबल पे 1 और 2 के टेबल पे 1 तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 2 इज इक्वल टू 30। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को लोगे 1/15 है, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमने 30 बनाना है, एलसीएम के इक्वल बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 में क्या आ जाएगा 30। आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 4/30। तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है 30 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 4/30। अब यहाँ इसका कंपैरिजन करो कि 2 और 4 क्या इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ राइट करोगे 2/30 इज नॉट इक्वल टू 4/30। तो जो नंबर गिवन है वो लिखोगे 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। क्वेश्चन नंबर 8 है, इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला क्या करती है 25 पेजेस क्या है किसी बुक के रीड करती है जिसके टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं 100 हैं। ललिता रीड 2/5 द सेम बुक। और इसी बुक का जो ललिता रीड करती है वो 2/5 पार्ट है। हु रीड लेस, कौन कम पेजेस रीड करता है हमने ये बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 100। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय इला। इला कितने पेज पढ़ती है 25 पेजेस। अब इसका फ्रैक्शन निकालें क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में दे रखा है ललिता का। फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय इला, कितने पेज वो रीड करती है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल क्या आता है डिनोमिनेटर के अंदर और जितने रीड किए हैं ये ऊपर लिखोगे। अब उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता। ललिता कितना रीड करती है 2/5 पेजेस। अब इसका क्या करोगे कंपैरिजन करना है कि किसने ज़्यादा रीड किया है और किसने कम किया है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम नहीं है तो इसका एलसीएम लोगे। रफ में इसका एलसीएम निकालो 100 और 5 का 20 और ये 1 फिर 20 पे ही। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 इसका कंपैरिजन करना है हमने
तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 105 इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट नंबर को लेंगे, 25 अपॉन में 100 है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ऑलरेडी ही 100 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 100। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर, 2/5 है। अब इसके डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है, 100 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। अगर डिनोमिनेटर को 20 से करोगे तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 100। अब इसका कंपैरिजन करो, 25 अपॉन में 100 और इधर से 40 अपॉन में 100। यहाँ देखो 40 क्या है, ग्रेटर है, और 25 क्या है, लेस है। उसने क्या पूछा है, हु रीड लेस। तो यहाँ पे इला, ये इला का आया था, 25 अपॉन में 100 किसका था, इला का था। तो इला रीड लेस पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 पार्ट ऑफ एन आवर while रोहित exercised for 3/4 part an hour who exercised for a longer time। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 आवर का 3/6 पार्ट क्या है, एक्सरसाइज करता है रफ़ीक, और 1 आवर का 3/4 पार्ट क्या है, एक्सरसाइज करता है रोहित। अब हमने ये बताना कि कौन ज़्यादा देर एक्सरसाइज करता है। तो फर्स्ट exercise by Rafiq is equal to 3/6 part of an hour। ठीक है, 3/6 पार्ट क्या बनेगा, 1 आवर का, मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 3/6 ही आ जाएगा। तो एक्सरसाइज बाय रोहित, रोहित क्या करता है, 3/4 पार्ट ऑफ एन आवर। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3/4। अब इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन ज़्यादा देर एक्सरसाइज करता है। तो 3/6 और 3/4 का। अब यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लोगे इसका 6 और 4 का। तो यहाँ रफ में 6 और 4 का एलसीएम 2 पे गया, 3 और 2, फिर 2 पे 3 और 1, 3 पे 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट नंबर हम लेंगे 3/6, इसके डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है, 12। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को, 2 से ही न्यूमरेटर को, कितना आ जाएगा, ये 6 अपॉन में 12। आगे नेक्स्ट नंबर है 3/4, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से ही न्यूमरेटर को, कितना आ गया, ये 9 अपॉन में 12। अब यहाँ पे देखो एक आया हमारे पास 6 अपॉन में 12, दूसरा हमारे पास क्या आया, 9 अपॉन में 12। अब ग्रेटर कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये वाला नंबर किसका था, हमारे पास रोहित का था। ठीक है, यानी कि 3/6 लेस देन किससे है, 3/4 से। यानी कि ज़्यादा देर एक्सरसाइज किसने की है, रोहित ने, क्योंकि इसका 9/12 आया है, और रफीक का कितना आया हमारे पास फ्रैक्शन, 6 अपॉन में 12 आया है। तो हैंस रोहित
exercised for a longer time। ज़्यादा देर एक्सरसाइज रोहित ने की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। ए क्लास के अंदर क्या है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 है, जो फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं वो कितने हैं, 20 स्टूडेंट है। इन अनदर क्लास बी क्लास के अंदर क्या है, ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल 30 स्टूडेंट हैं, 24 पास इन फर्स्ट क्लास, उसमें से 24 क्या है, फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास। कहता है जिन्होंने फर्स्ट क्लास में पास किया है, बताना है किस क्लास के अंदर है, ए या बी के अंदर, ग्रेटर जो ज़्यादा हैं वो बताने हमने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ए क्लास लेते हैं, क्लास ए के लिए लिख रही हूँ मैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students passed in फर्स्ट क्लास 20 स्टूडेंट हैं। अब इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें। फ्रैक्शन क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर के अंदर आएंगे, जो फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास बी ले लेते हैं, क्लास बी। अब इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट passed in फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में पास हुए 24 स्टूडेंट। अब इसका भी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा इसका, टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर में और जितने फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं उसको न्यूमरेटर में लिखोगे। अब इसका हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्लास ए का जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये आया है, क्लास बी का ये आया है। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक है हमारे पास 20 अपॉन में 25, दूसरा है हमारा 24 अपॉन में 30। अब 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे रफ में। 25 और 30 का 5 के टेबल पे 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर लोगे 20 अपॉन में 25, इसके डिनोमिनेटर को 150 बनाना है हमने, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में 150। सेकंड नंबर है हमारे पास 24 अपॉन में 30, इसके डिनोमिनेटर को 150 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 120 अपॉन में 150। अब क्लास ए और बी दोनों का जो फ्रैक्शन आया है दोनों का क्या आया है, सेम आया है। तो लास्ट में लिखोगे देयर आर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स getting first class in both classes।